शिवरात्रि और महाशिवरात्रि है और आप तपोवन मंदिर में आए हुए हैं। महाशिवरात्रि के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो बहुत सारी यहाँ पे भक्त लोग इस वक्त भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे महाशिवरात्रि के बारे में? और शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? देखिए, महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि के दिन ज्योतिर्बिंदु ओमकार माता शक्ति और ज्योतिर्बिंदु परमात्मा शिव, इन दोनों का विवाह हुआ और असंख्य ज्योतिर्बिंदु आत्माएं उत्पन्न हुई। और शिवरात्रि के दिन जो है वो आदिशक्ति शारीरिक रूप में और शिव स्वरूप शंकर जी, इनका विवाह हुआ और इस जग में, इस पृथ्वी पर मानव की प्रसार शुरू हुआ और मानव जनसंख्या आगे बढ़ी। मानव का जीवन जो है वो आदिशक्ति माता और शिव स्वरूप शंकर जी से ही प्रारंभ हुआ। अब सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में हम अगर देखते हैं तो जो एक निराकार परब्रह्म से सर्वप्रथम आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, तेज से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। सतयुग से लेके कलयुग तक, सतयुग में हम ऋषि थे, कलयुग में हम शर्मा वर्मा अनेक हम बट गए। तो ये बंटवारा कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस तरीके से हुआ और क्या हमने छोड़ दिया? जब हम ऋषि थे तब हम अलग थे और आज हम अलग हैं। कलयुग है, घोर कलयुग। हमारी जो मानसिक अवस्था है वो निर्बल हो गई, निर्बल और दुर्बल हो गई। आपके सामने आज का इंसान दुखी और रोगी है। सवाल तो किसी का कुछ नहीं है। सनातन धर्म मतलब क्या है और इससे कैसे जुड़े जाए? सनातन, देखिए, सनातन की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सनातन का अर्थ होता है परंपरा। सृष्टि के प्रारंभ में जो परंपरा चली, प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए, परंतु किसी को भी अपने संकल्प का ज्ञान नहीं है। जब हम ऋषि थे तब हमें संकल्प का ज्ञान था। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसी में रुद्र मंत्रों का पठन पाठन था। आज किसी भी स्कूल में पठन पाठन नहीं है, तो हम रुद्र मंत्रों से कोसों दूर हो गए। केवल शिवरात्रि के दिन, महाशिवरात्रि के दिन हम इन मंत्रों के नजदीक जाते हैं। हमें मुक्ति मंत्र का ही ज्ञान नहीं है। जब तक हम, देखिए, ज्ञान रूपी मक्खन वैदिक मंत्रों के मंथन से उत्पन्न होता है, अन्यथा ज्ञान उत्पन्न करने का इस ब्रह्मांड में मार्ग नहीं है। और हमने वैदिक मंत्रों का मंथन करना छोड़ दिया, चिंतन करना छोड़ दिया। आज इसीलिए हम दुखी और रोगी हैं। मन के 6 पावर्स हैं। सर, सनातन धर्म क्या है और इससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? सनातन धर्म से जुड़ने के लिए आपको वेद की ही आवश्यकता है, रुद्र मंत्रों की ही आवश्यकता है, रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक की आवश्यकता है। आपका मन है, मन के 6 पावर्स हैं। मन चंचल नहीं होता, शरीर की भावनाएं चंचल होती हैं, भावनाएं अच्छी बुरी उत्पन्न होती हैं। भावनाओं का ही मंथन जो है मस्तिष्क में, मन और बुद्धि में होता है और शरीर कर्म संपन्न करता है। बुरी भावनाओं में बहकर मानव का मन बुरे कर्म कर रहा है, जिसकी की वजह से समय को हमने नाम दे दिया घोर कलयुग। मृत्यु जो है संसार में अटल है, मृत्यु हर किसी की होनी ही है। नहीं, एक भी ऋषि की मृत्यु का वर्णन मुझे बता दीजिए आप। ऋषियों की मृत्यु हुई नहीं, एक भी ऋषि की मृत्यु का वर्णन नहीं है आपके पास। हमारी कुंडलिनियां सोई हुई हैं सर। हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है मूलाधार चक्र में, जब हम जन्म लेते हैं तब से सोई हुई होती है। इसको जगाना होता है। जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च दजियोतिरन्तर मृत्यं प्रजासु जसमान्नरीते किंचन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। मैंने कहा ना, प्रत्येक मानव मन संकल्पित है सृष्टि के कल्याण के लिए, परंतु संकल्प का ज्ञान नहीं है। जब तक इस मंत्र का आप अध्ययन मंथन चिंतन जब तक नहीं कर लोगे, तब तक आपको अपने संकल्प का ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। परमात्मा शिव इस सृष्टि को कैसे चलाते हैं? परमात्मा शिव, देखिए, अगर हम परमात्मा शिव की बात करें
परमात्मा शिव जी की बात करें तो ज्योतिर्बिंदु हैं वो केवल संकल्प देते हैं, सृष्टि के कल्याण का संकल्प देते हैं। लेकिन आज हमें संकल्प का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान द्वारा चलाते हैं, पूर्ण सृष्टि को ज्ञान द्वारा चलाते हैं। संकल्प का ज्ञान आएगा, संकल्पित जीवन व्यापन करेंगे। मृत्यु किसकी होती है? जो संकल्पित जीवन व्यापन नहीं करता उसकी मृत्यु होती है। महाकाल है उनका नाम, काल को जीतते हैं। आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी, आप काल को जीत लोगे। मृत्यु होती क्यों है और कैसे होती है? मृत्यु देखिए, हमारा हृदय का स्थान ब्रह्म स्थान है, जहाँ ज्योतिर्बिंदु आत्मा निवास करती है। हमारा मस्तिष्क में सेंटर में बिंदु स्वरूप मन है। मन का स्वरूप बिंदु स्वरूप है, आत्मा का स्वरूप ज्योति स्वरूप है, और कुंडलिनी शक्ति जो है वो सर्प के समान है। वो 3.5 कुंडल मारे हुए मूलाधार चक्र में निवास करती है। तो कुंडलिनी, जब तक कुंडलिनी ज्ञान की देवी होती है, सरस्वती विद्या की देवी है, कुंडलिनी ज्ञान की देवी है और शिव की दासी है। वो शिव प्रवेश से जागृत होती है, और शिव संकल्प का या ज्ञान का या तो शिव को पता, आपको तो पता ही नहीं है। जब तक आपकी कुंडलिनी सोई हुई है तब तक पॉसिबल नहीं है कि आपको संकल्प का ज्ञान प्राप्त हो जाए। कुंडलिनी जागृत होगी तो तुरंत संकल्प का ज्ञान मिलेगा, और तब आप संकल्पित जीवन व्यापन करना शुरू करेंगे। और हमारे आप जहाँ पर बैठे हैं तो ठीक उसके सामने एक संक्रमण का लिंक दिख रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? देखिए, ये मुक्ति यंत्र है, ये मुक्ति यंत्र है। आज हम खाने को पका के खाते हैं, हम पानी के साथ कोई क्रिया नहीं करते। ये जो यंत्र है, इससे पानी अभिमंत्रित होता है। आप पानी को अभिमंत्रित करके, ऋषि जब हम ऋषियों का जीवन जब हम जीते थे तो पानी को अभिमंत्रित करके पीते थे। उसको बोलते थे वैदिक जल, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% अबाउ वाटर है, पानी है। और पानी, आज का पानी आपका साफ और स्वच्छ तो जरूर है, लेकिन हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं है। तो हेल्दी और एनर्जेटिक बनाने के लिए पानी को ये क्रिया करनी पड़ती है। इसमें रुद्र मंत्र हैं। ये मंत्रों को पहुंचाने के लिए घर घर हमने ये इस यंत्र का निर्माण किया हुआ है। कैसे इसका प्रयोग है और क्या लाभ है इसके? इसमें इसके पूरे लाभ हैं। देखिए, वैदिक जल आपके बॉडी में जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम जो है वो चेंज हो जाएगा। बॉडी का इम्यून सिस्टम जब चेंज हो जाएगा तो आप निरोगी जीवन व्यापन करेंगे। आज के तत्वों में जो है वो ऊर्जा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सारे जो जीन्स हैं हमारे अनाज के, हमारे खाने पीने के, फ्रूट्स के, सब्जियों के, सबको मॉडिफाई कर दिया है, जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया है, जीएमओ। तो ये हाइब्रिड्स हैं। हाइब्रिड्स में तत्वों की कमी हो गई है, इसलिए हम रोगी हैं। तो सूक्ष्म शरीर की रचना जो है वो किस प्रकार की है? देखिए, हमारे जो स्थूल शरीर है उसको तो विज्ञान ने बहुत पढ़ा है। अब सूक्ष्म शरीर के अंग हैं मन, बुद्धि आपके स्थूल शरीर का अंग है। मन, आत्मा, कुंडलिनी शक्ति, नाड़ियाँ, रुद्र वायुएं। अब इनकी स्थापना कैसे है? जो मन है वो, मन का सामने का भाग ब्रह्मणा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, उल्टा भाग ईड़ा नाड़ी से जुड़ा हुआ है, सीधा भाग पिंगला नाड़ी से जुड़ा हुआ है, बीच का भाग सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है, और पीछे का भाग भी सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा हुआ है। जो हम खाते हैं सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, रक्त के माध्यम से तत्व खींचता है शरीर, और वो तत्व आत्मा तक पहुंचाए जाते हैं, हृदय तक। वहाँ इन्हें पकाया जाता है, और पकने से ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के पास जाती है मूलाधार चक्र में, और निंद्रासन के समय ये ऊर्जा सारी मन को दे दी जाती है। मन की 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, जिससे हमारा शरीर चलता है। विज्ञान का मन के बारे में 2 स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट में तो विज्ञान बोलता है माइंड इज एन एक्टिविटी ऑफ ब्रेन, एक स्टेटमेंट में बोलता है माइंड इज अ मेंटल ऑर्गन। विज्ञान को भी नहीं पता कि भी मन एक अंग है या एक क्रिया है वास्तविक तौर पे, क्योंकि मन एक सूक्ष्म शरीर का अंग है जिससे विज्ञान स्टडी नहीं कर सका, अच्छे से पढ़ नहीं सका। मन के 6 पावर्स होते हैं: कॉन्सेंट्रेशन पावर, कॉग्निशन पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, एनालाइजिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर और मेमोरी पावर। ये 6 के 6 पावर्स शिव संकल्पमस्तु के 6 मंत्रों से इंक्रीज होते हैं। अन्यथा इन पावर्स को इंक्रीज करने का इस ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं है। चंचल हमारा मन नहीं होता, हमारी भावनाएं चंचल होती हैं। आज बुरी भावनाओं में ही बहकर मानव का शरीर बुरे कर्म कर रहा है, और समय को हमने नाम कलयुग दे दिया। ये कमी हमारे में, इंसानों में, क्योंकि इंसानों के मन निर्बल और दुर्बल हो चुके हैं।
दुर्बल इसलिए कह रहा हूँ, निर्बल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुखी है, और दुर्बल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक फाइल का जिक्र आजकल ट्रेंडिंग में है, एप्स्टीन फाइल। दुर्बल मन जो है वो ही इसे इस प्रकार के कर्म संपन्न करता है शरीर में। परमात्मा ने हमें उत्पन्न तो कल्याण के लिए किया था, लेकिन इस सृष्टि का मानव विनाश ही करता जा रहा है। आजकल भाग दौड़ की जिंदगी में ना लोगों के पास खाने का टाइम है, ना सोने का टाइम है। इससे क्या होता है कि बीमारियां बढ़ती जाती है लोगों में। ऐसे लोगों का आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बीमारियां जो हैं वो हमारी क्रिएशन है। हम वैदिक मंत्रों से दूर हो गए। अब ध्वनि की तरंग हमारे शरीर में कहाँ से उत्पन्न होती है? कंठ से उत्पन्न नहीं होती। ये विज्ञान का गलत है मानना। ध्वनि की चक्र से उत्पन्न होती है। ध्वनि चक्र हैं, 56 चक्र हैं हमारे। एक चक्र 1200 से 1300 नाड़ियों से जुड़ा हुआ है, और आगे चल के नाड़ियाँ अंगों में फैली हुई हैं। विज्ञान को एनर्जी फ्लो सिस्टम का नहीं पता, ऊर्जा संचार प्रणाली विज्ञान ने नहीं पढ़ी। विज्ञान का कहना है आकाश तत्व शरीर में है ही नहीं, जबकि जल थल वायु अग्नि आकाश 5 तत्वों से बना हुआ है हमारा शरीर। विज्ञान साफ बोलता है देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी स्पेस इनसाइड द बॉडी, जबकि आकाश तत्व से नाड़ियां बनी हुई हैं। 72,000 नाड़ियां हैं मूलाधार चक्र से विशुद्धि चक्र तक। 35 और 40 के बाद हमारी नाड़ियां सिकुड़ना शुरू कर देती हैं। जहाँ जहाँ ऊर्जा का संचार कम होता है वहाँ से ऑर्गन उल्टा सीधा काम करने लगता है, और उसे बीमारी, शरीर में बीमारी का रूप दिया जाता है। भौतिक विज्ञान जो है वो बीमारी के लक्षणों पे काम करता है, बीमारी के कारण पे नहीं काम करता। इसीलिए आपको एक बार आराम मिल जाता है, लेकिन बीमारी का इलाज नहीं होता बिल्कुल भी। राजकुमार जी, ये यंत्र जो है कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं? 5,100 रुपये में ये यंत्र हमारे सोशल मीडिया वैदिक दुनिया का हमारा पेज है, और स्क्रीन पे आपके पास नंबर्स भी हैं, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं वेरी इजीली। थैंक यू सर। राजकुमार जी, कैसे इसको प्रयोग करना है? देखिए, इसमें ध्वनि की तरंगे जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करती हैं, वाटर मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को चेंज करती हैं। ये जापानीज थियरी आप देख लीजिए डॉक्टर मासुरो इमोटो की, उसमें साफ उन्होंने बताया ध्वनि की तरंगों का क्या असर होता है पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स पे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाने के लिए इस स्पीकर में आपके पास मेरी ही ध्वनि तरंगों में मंत्र हैं, रुद्र मंत्र सारे हैं। तकरीबन 1.5-2 घंटे इसको आप चलाएंगे मंत्रों को, तो ये सारा पानी जो है अभिमंत्रित हो जाएगा, और अभिमंत्रित होके हेल्दी और एनर्जेटिक बन जाएगा। अभी जो आपका पानी है वो हेल्दी और एनर्जेटिक नहीं है, क्योंकि आप लोग आरओ और यूवी से उसको साफ़ सुथरा बनाते हो, साफ़ और स्वच्छ करते हो, और आरओ और यूवी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होने के कारण उनके वाटर मॉलिक्यूल्स में इफेक्ट डालते हैं, अच्छा नहीं बन अच्छे शेप नहीं देते उनको। जो यूवी रेज हैं उनसे वाटर मॉलिक्यूल्स खराब होते हैं, तो उनको वाटर मॉलिक्यूल्स को चेंज करके अगर आप पिएंगे तो बहुत आपके शरीर पे और आपकी मानसिक अवस्था पे खास तौर पे और शारीरिक अवस्था पे चेंज आएगा। और धीरे धीरे आप इन मंत्रों को सीख भी लेंगे। स्वर और उच्चारण खास तौर पे ध्यान रखना है आपको इनका सीखते वक्त। अब जो 6 मंत्र हैं जो आपके मन को पावरफुल बनाएंगे, माइंड को पावरफुल बनाएंगे, आपके 6 पावर्स को, वो इस तरीके से हैं। जज्जग्रतो दूरमुदैति दैवन्तो सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरेकान्तान् मे मनः शिव संकल्पमस्तु जीयन कर्माण्यपशुमनीखिणो जग्ने कृण्वन्ति विदथे क्षुधीरः जदपूर्वं जक्षमन्तः प्रजनन्तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु जत प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च ज्योतिरन्तरमृत्यं प्रजसु जस्मान्नरीते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन जग्नस्तयते सप्तहूतौ तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन् ऋचः सामजज्जुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठितौ रथनं भविवरः यस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजनन्तं मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखरतिरश्वनिवजनमनुख्यान्नेनीयते विशुभिर्वजीन इव रत्प्रतिष्ठन् जदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इन 6 मंत्रों से हमारे 6 माइंड के पावर्स इंक्रीज, ग्रो और बढ़िया होते हैं। बिना इन मंत्रों के इस ब्रह्मांड में कोई मार्ग नहीं है जो हमारे मन को, माइंड को पावरफुल बना सके। कोई मार्ग नहीं है। और इन मंत्रों का पानी आप स्वयं अपनी ध्वनि में अगर बना के पिएंगे तो इतना लाभकारी होगा, इतना लाभकारी होगा जिसकी कोई मतलब परिकाष्ठा नहीं है। यह आपको अभी मेरी ध्वनि में मिलेगा। मेरी ध्वनि में इसी फ्रीक्वेंसी में आपको मंत्र मिलेंगे और इन मंत्रों से आप पानी को अभिमंत्रित कर सकते हैं और उस पानी को ग्रहण कर सकते हैं। हमारा पीने का पानी अलग होना चाहिए, बाकी क्रियाओं का पानी अलग होना चाहिए। ओके, थैंक यू सर।